इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का हमेशा लोगों की भावना के अनुरूप काम करने वाली पार्टी है ये। चौधरी देवलाल जी ने और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जब भी सत्ता उनके हाथ में आई, हर कम्युनिटी के लोगों को ऊपर उठाने का काम किया। ऐसे कम्युनिटी के लोगों को भी एमएलए, एमपी, राज्यसभा का मेंबर बनाया जिनकी जाति का कोई आधार नहीं होता था उस इलाके में। एक वो समय था 1987 में, चौधरी देवलाल ने 4 सैनी बरादरी से 4 मंत्री बनाए थे। 4 मंत्री चौधरी देवलाल की कैबिनेट में थे और उन जातियों को ऊपर उठाया। जैसे कश्यप बरादरी है, कश्यप बरादरी के भी एमएलए बनाए, राज्यसभा का मेंबर भी बनाया। प्रजापत बरादरी से भी एमएलए बनाए, चेयरमैन बनाए और राज्यसभा का मेंबर भी बनाया। यानी उन जातियों को ऊपर उठाया जिन जातियों का स्वयं जनाधार इतना नहीं था कि वो वहां चुनाव लड़ करके एमएलए बन सके या राज्यसभा में जा सके। तो हर जाति को साथ लेकर चलने का जो काम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी करती है और कोई सी पार्टी करती नहीं है। कांग्रेस का तो मामला आपने देख ही लिया, अब कुछ नहीं रहा कांग्रेस का, आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर राजनीति करती है, जाति के नाम पर राजनीति करती है। अब ये राम मंदिर का जो मामला चल रहा है, ये अगले महीने की यानी 22 जनवरी को जो पर्दापण हो रहा है, ये राजनीतिक इश्यू बना दिया बीजेपी ने। अब ये भारत विकास यात्रा क्या चल रही है, ये अब इनकी बीजेपी वालों की विकसित भारत है, इन्होंने कर दिया विकसित। क्या किस किस्म के कानून बना बना करके थोप रहे हैं ये। सरकार के अधिकारी, डीसी, एसपी, एसडीएम, तहसीलदार, बीडीओ, सरकार के अधिकारी आयोजन करते हैं और भारतीय जनता पार्टी का जिला का प्रधान, हल्का का प्रधान या इनके छोटे बड़े जो पदाधिकारीगण हैं उनको बुलवा करके लोगों से रूबरू कराने का काम करते हैं। ये सरकारी अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी राजनीतिक काम के लिए। ये कोई अच्छी बात है? अच्छी परंपरा है? ये अच्छी परंपरा नहीं है। अब ताजा एक और कानून बना दिया, अगर किसी ड्राइवर से एक्सीडेंट हो जाए जाने अनजाने, हालांकि जाने के तो कोई करता नहीं है, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए और वो अब गांव में अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो तकरीबन ड्राइवर जो है या तो गाड़ी छोड़ के भाग जाए हैं या गाड़ी भगा ली जाती है। उसका कारण ये है कि भाई गांव इकट्ठा होकर के कभी उसको मार ना दे। उसका मेन कारण तो यही होता है भाई। उसको उसके ऊपर कानून बना दिया इन्होंने कि अगर कोई छोड़ के भाग गया घायल को तो 10 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की सजा। अगर उसकी डेथ होगी तो फिर 50 लाख रुपए जुर्माना। इस बात को लेकर के ट्रांसपोर्ट यूनियन जितनी भी है हिंदुस्तान में, उन्होंने हड़ताल का आह्वान शुरू कर दिया है। आज अखबार में मैं पढ़ रहा था, कई ट्रेड यूनियन जितने भी है यूनियन ये उन्होंने हड़ताल करनी शुरू कर दी। और तो और ये एचपीसीएल के जो हरियाणा ये क्या हिंदुस्तान पेट्रोलियम वाली जो कारपोरेशन है, इसकी जितनी गाड़ियां जो सिलेंडर होती हैं उन्होंने आज से ही शुरू कर दी हड़ताल। तो अगर मान लो पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही हड़ताल में चला गया तो फिर सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। एक इस किस्म के कानून बना बना करके थोप रहे हैं, लोगों को दुखी कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। रोजगार है नहीं, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। एक हमारे एरिया का विशेष तौर पर भिवानी डिस्ट्रिक्ट, दादरी, भिवानी, रोहतक, हिसार, ये इस साइड का जो नौजवान था वो तकरीबन मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेज में जाया करता। अब वो भी अग्निवीर बना दिया, 4 साल की नौकरी उसकी छोड़ी है, तो 4 साल के बाद वो क्या करेगा? तो ये इस किस्म के अब इन्होंने धर्म के नाम पर राजनीति शुरू कर रखी है। पहले ऐसे भी थी, अब तो और कर दी है। राम मंदिर के नाम से लोगों को ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी तो हमेशा तैयार रहती है और मुझे लगता है कि शायद अप्रैल में इलेक्शन होंगे और सरकार शायद फरवरी में इलेक्शन की घोषणा करेगी। तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का संगठन का काम भी साथ के साथ चल रहा है।
और विधानसभा साथ होने की संभावना है सर, कितनी इसमें आप मान रहे हैं, किस प्रकार की तैयारी? देखो वो तो भारतीय जनता पार्टी को ये लगेगा कि हमें फायदा है तो वो असेंबली का चुनाव साथ करा देंगे, ये नहीं लगेगा कि फायदा नहीं है तो नहीं कराएंगे। चर्चाएं हैं तो संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। हम अपनी तरफ से, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपनी तरफ से तैयार है। सर, इंडिया गठबंधन को लेकर पार्टी में किस प्रकार की तैयारियां हैं? गठबंधन में चुनाव होगा या इन्हें लोग अलग अलग लड़ेगी? फिलहाल इंडिया गठबंधन के बारे में हमारे से चर्चा ना करो तो अच्छा है। सर, आम आदमी पार्टी को किस प्रकार मान रहे हो, क्योंकि हरियाणा में उन्होंने भी अपनी बदलाव यात्रा शुरू की है? आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। कांग्रेस का सर किस प्रकार देख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के तो आपस में लठ बज रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जो पिछले दिनों के प्रोग्राम हुए थे वहाँ इनकी कुर्सियां चली, आपस में थपड़म थपड़ा, घूसम घूसा, तो कांग्रेस का तो हाल बुरा हो गया। अब ये देखा पीछे जो चुनाव थे, हमारी तो क्षेत्रीय पार्टी है, हरियाणा तक सीमित है, लेकिन कांग्रेस जो जिस हिसाब से बयानबाजी कर रही थी तो क्या हाल हो गया उनका। राजस्थान में देखो, छत्तीसगढ़ में देखो, मध्य प्रदेश में देखो, और वो रिजल्ट आते ही कांग्रेस को सांप सूंघ गया, दाना आने बंद हो गए, तो डिमोरलाइज हो गए वो। उनको पता लग गया कि हरियाणा में भी कुछ नहीं है। आगे सरकार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की आएगी। पार्टी का हर कार्यकर्ता चौधरी अभय सिंह चौटाला को सीएम बनाने के लिए दिन रात मेहनत करने लग रहा है और इसको सिरे चढ़ा करके रहेंगे।